नमस्कार, इंडिया न्यूज डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। नोटबंदी जब याद करिए, पैसे नहीं थे, लोग लाइनों में खड़े थे, 2000 की नई नोट निकल रही थी, 1000 की नोट खत्म हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रात 8 बजे देश के नाम संबोधन किया था और उसके बाद एक अफरा तफरी थी। लेकिन भारत कितना बदला, आज इसकी बात क्यों हो रही है? आज इसलिए हो रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज सुप्रीम फैसला दिया और 5 में से 4 जज सहमत थे कि आरबीआई का जो आर्टिकल 26 है और 24 उसके तहत जो भी फैसला लिया गया वो परफेक्ट था। यानी जो प्रोसीजर था नोटबंदी का वो बिल्कुल परफेक्ट था। एक जज माइनॉरिटी डिसीजन सहमत नहीं थे, उन्होंने कहा कि नहीं साहब, पार्लियामेंट को बाईपास किया गया। यानी सरकार और मोदी सरकार दोनों को एक बड़ी राहत मिली। लेकिन आज भी कई सवाल, लगातार विपक्ष इस बात को उठाता आया है कि नोटबंदी ठीक नहीं थी, साहब काला धन कहां गया। रणनीतिकार और इकोनॉमी के जानकार ये कहते हैं कि लगभग 99% पैसा वापस आ गया। विपक्ष कहता है कि साहब 2 लाख करोड़ रुपए खर्च हुआ एक बार स्ट्रीमलाइन कराने में, नोट छापने में, ट्रांसफर्स करने में, वो पैसा कहां गया। विपक्ष कहता है कि साहब 152 लोग मर गए, उनका जवाब कौन देगा। दरअसल ये एक राजनीतिक मुद्दा भी हो गया। लेकिन उसी 2016 के बाद 2017 का चुनाव हुआ जब 300 प्लस सीटें योगी आदित्यनाथ जीत के लाए बीजेपी के लिए यूपी में, और एक क्लीन राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड मिल गया भारत सरकार को कि नहीं साहब नोटबंदी में कोई दिक्कत नहीं, आप देखिए साहब गरीबों ने वोट कर दिया है। लेकिन आज क्या राजनीति का एक बिंदु खत्म हो गया जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं साहब नोटबंदी पर कोई प्रश्न चिन्ह आप नहीं खड़ा कर सकते। बिल्कुल ठीक है, आरबीआई ने स्वयं एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया, लेकिन विपक्ष नहीं मान रहा है। कह रहा साहब हम प्रोसीजर पर सवाल ही नहीं उठा रहे, जो आफ्टर इफेक्ट है उस पर सवाल उठा रहे हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहां गया, काउंटरफिट करेंसी कहां गई, टेररिज्म कहां कम हुआ, 99% पैसा वापस आ गया तो नोटबंदी से फायदा क्या हुआ, आपने 2 लाख करोड़ रुपए क्यों खर्च कर दिया। यानी सुप्रीम फैसले के बाद भी विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बड़ी जीत मोदी सरकार की हुई है, जिसको लेकर आने वाले समय में मोदी सरकार जनता के भी बीच में जाएगी।